मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करें, अरे ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन हर कुछ नहीं होता, चलो हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सबसे एक से एक हुनरबाज लोग मजदूरी करते हैं, पैकेज चाहे जो हो, है तो मजदूरी ही। और प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। इसलिए जो मेरे सामने कोई कहता है ना कि पैसा हाथ की मैल है, तो मैं कहता हूँ दिखा निकाल के। तो पैसा ज्यादा होना कम होना वो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जब इंसान बड़ा डिसिप्लिन वाला हो, किसी की इज्जत करने वाला हो, किसी की मजबूरी को समझने वाला हो, किसी के वर्क का बड़ा ठीक लगता है। और ये सब टाइप का जो तुम लोग बीच में छिछड़ी करने लगता है, बड़ी अजीब लगता है। हम सोचते हैं तुम लोग को हम लोग इससे ऊपर जहाज के फर्स्ट क्लास में ले जाए। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसकी आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा? ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है। माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ये तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम फोड़ दे, हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन ऑपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है, तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगे यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली, नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा। डिप्रेशन, अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कर रहा है, तुम्हारी भाषा खराब है। और बाकी कोचिंग वाले लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूर एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। ये इनका घर था। इनको पढ़ने के लिए जब पढ़ने का शौक इतना था ना, तो देखिए ये एक लगाए हैं और ये बांस से ऐसे अपने से टेम्पोरेरी छप्पर बना के और ये पढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ से यहाँ आ गए आप मुकेश बाबू, अब यहाँ आइए। अब चेहरा थोड़ा मिलाते, दुबले पतले थे उस टाइप का, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए, अधिकारी हैं भाई। अब सोचिए जरा, किस्मत, पढ़ाई की ताकत क्या होती है, कलम की ताकत। एक समय था खुद का घर नहीं था, अभी इनके एरिया में जितना प्रधानमंत्री आवास बनना है, इन्हीं के साइन से बनेगा दूसरे का घर, जितना आवास। बेड पर जाने के बाद अगर आपके पास लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम है, लड़कियों से बात करने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो बाबू इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 10-12 घंटों में आप कितना पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी।